गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दी examwarriors.com। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल examwarriors.com में। आज का हमारा टॉपिक है VVI कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव पार्ट 1। आपका ये पार्ट 1 है। इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3 यानी सेट की तरह ये चलेगा आपका कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ये सारे हमारे चैनल की फैसिलिटीज़ है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? तो जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? तो उसका एनियक नाम था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियक था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ए 1949 में, बी 1951 में, सी 1946 में या डी 1947 में? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है? यानी CPU का फुल फॉर्म बताना है। ये सभी जानते हैं CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो इसमें कौन सा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? ये देखिए फर्स्ट नंबर में ही हमारा है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? नहीं जैसा क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। जो ऑप्शन है गूगल, बी याहू, सी बाइडू या डी वोल्फ्रेम अल्फ़ा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वोल्फ्रेम अल्फ़ा ये हमारा सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि हम लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं, याहू पे भी सर्च करते हैं, बाइडू पे भी सर्च करते हैं, लेकिन वोल्फ्रेम अल्फ़ा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनपुट मतलब जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कौन सा हो जाएगा? ए में माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर या डी इनमें से सभी। तो माउस हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस के माध्यम से भी हम कंप्यूटर को देते हैं। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। यानी ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में किलो बाइट यानी KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 1024 बाइट। 1 किलो बाइट बराबर कितने बाइट? तो 1024 बाइट। अभी तो ये लगभग सारे लोगों को मालूम होगा जो भी नेट यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा गीगाबाइट यानी GB। 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? यानी 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1024 MB। यानी 1024 MB बराबर 1 GB होते हैं। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से या डी सिलिकॉन से है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में पद HTTP क्या है? HTTP का सही विस्तृत रूप है। HTTP का फुल फॉर्म बताना है। तो ये तो सबको मालूम होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो देखिए इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ ऑप्शन है? फर्स्ट में क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट में ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 11 HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इन नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट
किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो या डी पायलट। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो होती है। क्लियर है? 13 नंबर क्वेश्चन, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ऑप्शन ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक या डी कोडांतरण से मशीन तक। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन डी सही हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसके द्वारा होती है? क्या होती है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जहाँ मल्टी लग गया तो एक से अधिक ही होगा, तो मल्टी लगा हुआ एक से अधिक होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है तो कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है? ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सी डी रोम या डी कोर मेमोरीज। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सी डी रोम। सी डी रोम कैसा मेमोरी है? तो ऑप्टिकल मेमोरी है। 16 नंबर क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट का नाम बताना है। तो तीसरा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सीपीयू क्लियर ही है, ये तो क्वेश्चन कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? जहाँ भी मैथ से रिलेटेड रहेगा, गणना, तुलना, संख्यात्मक, तो इसमें तो क्लियर है अर्थमेटिक लॉजिक ही होता है। ALU हो जाएगा। ALU मतलब क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो वह प्रोसेसर कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो प्रोसेसर का तीनों भाग का नाम बताना है। तो प्रोसेसर के 3 भाग क्या क्या होते हैं? ALU होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं और रजिस्टर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी में ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर भी है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य घटक ALU, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। पहला ALU, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा रजिस्टर, ये तीनों हमारे प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट, CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ए कंट्रोल यूनिट, बी ALU, सी मेमोरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट ही कर रहा है कंट्रोल। ठीक है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, परिचालन संपन्न करता है कौन? परिचालन किसके द्वारा संपन्न होता है? ए एल्गोरिदम, बी अर्थमेटिक, सी ASI, ए CII या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थमेटिक। परिचालन अर्थमेटिक संपन्न करता है। क्लियर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी CPU या डी रैम। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, CPU। CPU में जो है सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इनपुटिंग या डी आउटपुटिंग।
तो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, वह खुद से नहीं सोच विचार सकता है। जिस तरह से हम उससे वर्क लेंगे वो उस तरह से वर्क करेगा। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का उसको क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। माइक्रो चिप कहाँ है? ऑप्शन सी में है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। ये मैक्रो चिप हो गया, सॉरी माइक्रो चिप यहाँ पे ऑप्शन है, उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है ए मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट या डी इनपुट। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस कर कर जो हमें देता है उसे आउटपुट कहते हैं। 26 नंबर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा या डी पेरिफेरल्स द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। 27 नंबर, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा को? ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट या डी ऑल। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रोसेस। प्रोसेस्ड डेटा को प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट, सीपीयू का मुख्य घटक है ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या डी ये सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। सीपीयू का मुख्य घटक ये तीनों है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 29, कंप्यूटर की क्षमता है ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित या डी असीमित। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ये तो सबको मालूम होना चाहिए, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम की संज्ञा दी गई है। 31 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न या डी औसत। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। 32 नंबर क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, मानव मन की गति अधिक है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को या डी ये सभी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एकत्रित डेटा को। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ए चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को या डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू या डी इनपुट आउटपुट यूनिट। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सीपीयू द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ए एल्गोरिथम, बी इनपुट, सी आउटपुट या डी कैलकुलेशन। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है और कंप्यूटर से आने वाले डाटा को आउटपुट कहा जाता है। तो यहाँ पर जाने वाला पूछ रहा है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जो जा रहा है तो वह इनपुट हो जाएगा। 37, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेस का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देना, ये तो क्लियर है, यहाँ तक सबको एटीएम यूज करते हैं। एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला मशीन होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट, डेटा, नंबर या ऑल ऑफ दिज। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र है ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी अबेकस या डी घड़ी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। प्रथम गणना यंत्र कौन है? कैलकुलेटर है, डिफरेंस इंजन है, अबेकस है या घड़ी है? तो इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।